सदन के तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन का बधाई, शुभकामना। सुनिए इत्मीनान से, पहला भाषण है, नया नया जीत कर आए। शुरू कीजिए। महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का माइक पर बोल रहे हैं। आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सदन में उपस्थित अपने तमाम श्रेष्ठ सम्मानित सदस्यगण के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के प्रति सम्मान समर्पित करते हुए विनम्रता पूर्वक अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं तो आज पहली बार बोल रहा हूं और नया नया निर्वाचित होकर आया हूं। यहाँ हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हैं, सभी सदस्यगण अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तब मुझे दुष्यंत की पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और तब मैं यह कहना चाहता हूं, यहाँ जब बातें आई, अभी तो भगवान बाबू चले गए, उन्होंने जब शुरू किया था तो अपेक्षा यह थी कि महामहिम के अभिभाषण के बाद इस पर जब चर्चा हो तो हर सत्ता पक्ष के लोग यही चाहेंगे कि जो अभिभाषण हुआ उसका स्वागत हो, उसका समर्थन हो। हमारी भी इच्छा होती है कि मैं भी सुशासन की सरकार के जो कार्य हैं, इन कार्यों की सराहना करूं और सराहना करते हुए मैं भी सुशासन का जयकारा लगा दूं। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, दो पंक्तियां समर्पित करता हूं। यकीन से काम लो, वहमो गुमा से कुछ नहीं होता। यकीन से काम लो, जमी पर चलने वालों, आसमां से कुछ नहीं होता। यकीन से काम लो। महोदय, महामहिम के अभिभाषण में जितनी बातें आई है, अगर हमारी राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर काम कर रही है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि जब नई बिल्डिंग बन रही होती है और नई बनती हुई इमारतों की दीवारों में अगर दरार है, तो फिर मैं कैसे कह दूं यह सुशासन की सरकार है। जब शिक्षकों की यहां पर बात आती है, हमारे माननीय संजय बाबू, हमारे सभी श्रेष्ठ माननीय सदस्यगण जब बोल रहे थे शिक्षकों की समस्याओं पर, बात आती है नियोजित शिक्षकों की। हमारे सत्तारूढ़ दल में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, यहाँ बैठे हैं। यही लोग नियोजित शिक्षकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां चली थी और लाठियां चली और शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई हुई, दंडात्मक कार्रवाई हुई। हमें अपेक्षा थी कि इस अभिभाषण में शिक्षकों की जो समस्याएं थी उसमें एक प्रमुख समस्या थी कि अभी वर्तमान वाले जो एसीएस हैं, इनके ठीक पहले वाले जो एसीएस थे, उनके समय में धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के का वेतन हजारों शिक्षकों का काटा गया, उन पर कार्रवाई हुई। इसके संबंध में भी कुछ चर्चा उस पर होगी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि और कोई कुछ कहे न कहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शिक्षकों के हित ऐसे हैं, क्योंकि इतनी लाठी कोई नहीं खाया आज तक के इतिहास में। लेकिन जब मैं देखता हूं बात यहाँ पर चली है, विपक्ष के लोगों ने यहाँ पर जब बात उठाई कि अंबेडकर साहब ने संविधान दिया, अधिकार दिया, तो यहाँ बात हुई क्यों हम उन अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन तो संवैधानिक अधिकार था महोदय, और शिक्षकों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसके ऊपर जब प्रहार हुआ, तब मुझे लगता है कि सुशासन की सरकार है और संवैधानिक अधिकारों पर हो रहा प्रहार है, तो मैं कैसे कह दूं सुशासन की सरकार। महोदय मैं छोटा सदस्य, मुझे बोलने दिया जाए। महोदय, जब यहाँ बात प्रोन्नति की आई है, सबसे पहले 2003 में जब उस समय में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और तब शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई थी, और उसी शिक्षा मित्र की बहाली से मैं आया और वही लड़ाई लड़ते लड़ते जब हमारी सेवा समाप्त कर दी गई, तो मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 में, आज जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, 22 साल, और 22 साल से एक अदद प्रोन्नति नहीं मिली। मैं बहुत ही यहाँ पर दुख के साथ कह रहा हूं। इसके लिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि इनको प्रमोशन दिया जाए, और हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। डिपार्टमेंट ने जाकर और पक्ष में कहा कि हम इनको प्रमोशन देंगे,
नहीं दिया समय सीमा के अंदर, फिर हम कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में जाकर कहा 2019 में प्राइमरी डायरेक्टर वहां पर उपस्थित हुए और तब वहां पर उन्होंने कहा कि हम 3-3.5 महीने में दे देंगे। आप 2019 का जोड़ लीजिए, इतने दिन में प्रमोशन नहीं मिला। तब मुझे महोदय यह कहना पड़ रहा है कि अभिभाषण में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप शिक्षकों के सच्चे हितैषी हैं तो यह शामिल होना चाहिए था कि इनको प्रोन्नति दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि जहां यह अपेक्षा है आपके जयकारा लगाने की, तो जहां पर हाई कोर्ट भी लाचार है, तो फिर मैं कैसे कह दूं ये सुशासन की सरकार है। इसलिए महोदय और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। अपना पॉइंट देख रहे हैं जी पॉइंट है इसमें, आप जो बात में अजी, तो 2 मिनट और समय है, जी उसको बस बोल मैं लीजिए। बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा महोदय, मैं बहुत ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बोल चुके हुए हैं। लेकिन महोदय हमें अपेक्षा थी, एक बहुत बड़ी समस्या है और आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि इस बात का समर्थन होना चाहिए कि अपने समाज में अभी बहुअर्थी गाने बजाए जाते हैं। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और अभी उन गानों के चलते, बहुअर्थी गानों के चलते गांव घर में झगड़ा होता है, दंगा होता है, मारपीट होती है और वहां पर हर्ष फायरिंग होती है। इस पर भी हमें अपेक्षा थी कि इस पर भी, इसको प्रतिबंधित करने के लिए कहीं ना कहीं कोई चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। जब यहाँ पर बात आई है, रोजगार की बात आई है, यहाँ पर बहन शशि जी बोल रही हैं, बार बार इन सभी लोगों का सवाल आ रहा है रोजी रोजगार की। इस देश के अंदर में एक योजना है रोजगार गारंटी योजना, और रोजगार गारंटी योजना के तहत एक इलिटरेट, अंगूठा छाप, अकुशल अगर कोई मजदूर श्रमिक है उसके भी रोजगार के गारंटी की बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, तो इस देश के अंदर में अगर अकुशल, अंगूठा छाप, अशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के गारंटी की बात होती है, तो स्नातक जो पास है उनके स्नातकों के रोजगार की गारंटी की बात क्यों नहीं होती है? इससे तो अच्छा है कि स्नातक न करके अगर अंगूठा छाप रहते तो उनको रोजगार मिल जाता। तो हमें अपेक्षा थी कि सभी स्नातकों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की बात इसमें होनी चाहिए थी, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। और महोदय बात वित्त रहित गुरुजनों की आई है, आदरणीय संजय बाबू ने बातें यहाँ पर कही है। मैं वित्त रहित शिक्षकों की समस्या बार बार हम लोग पहले भी अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों पर देखते रहे हैं। यह सदन वित्त रहित गुरुजनों के पक्ष में, उनके लिए हमेशा आवाज इस सदन से आती रही है। लेकिन 2016 के बाद अगर उनको अभी तक अनुदान नहीं मिला, जो सरकार स्वयं वादा की थी, खुद यह नियम बना करके, अधिसूचना जारी करके और तय किया था कि हम इन्हें अनुदान देंगे, तो आखिर उस अनुदान की भी राशि नहीं दी गई। तो हम फिर बाद में हम लोग बात करेंगे वेतनमान की, तो वह मैं समझता हूं कि हम लोग की अपेक्षा थी कि इसमें इसकी चर्चा होती। आउटसोर्सिंग कर्मियों की बात हुई है, कितना बड़ा शोषण हो रहा है इस राज्य के अंदर। आप सभी लोग इस चीज से भली भांति अवगत हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, जी मैं समाप्त कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, ना 5 में फिर ठीक है, सदन की सहमति सभापति महोदय मैं तुरंत समाप्त कर देता हूँ, बस 1 मिनट में सहमति लेनी पड़ेगी, टाइम बढ़ाना जी पड़ेगा। मैं तुरंत समाप्त करता हूँ। तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो छूट दे दी गई है, तो क्या शोषण का अधिकार दे दिया गया है कि आप 8,000 और 7,000 पर काम लीजिए? इस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं इस शब्द के साथ बात समाप्त करता हूं कि जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, बातें नहीं बनाना तुम मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना। इसको भी जुड़वाना चाहते हैं, इसको भी। बहुत धन्यवाद। राज्यपाल के यहाँ ये भी पहुंचाना चाहते हैं। मैं भावना व्यक्त किया, आपने समय दिया, समाप्त करें। थैंक यू।